नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष महायोगी श्री अरविंद घोष की ईश्वर के प्रति कितनी प्रगाढ़ आस्था थी, उनका आध्यात्मिक ज्ञान कितने उच्च स्तर का था, इस संबंध में कुछ बातें बता रही हूँ। वस्तुतः श्री अरविंद घोष का जन्म सन 1871 में हुआ था। उनके पिता बंगाल के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वे अत्यंत परोपकारी और उदार स्वभाव के थे, परंतु वे अंग्रेजियत के कट्टर समर्थक थे। इस देश वालों की अकर्मण्यता और संकीर्ण मनोवृत्ति को देखकर वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को निस्सार समझने लगे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि उनके पुत्रों की जो माने है उनका पालन पोषण ऐसे हो कि उनको भारतीयता की हवा भी न लगे और पूरी तरह से अंग्रेजी के गुण भावापन्न हो जाएं। इसलिए उन्होंने 5 वर्ष की अल्पायु में ही श्री अरविंद घोष को दार्जिलिंग के एक ऐसे स्कूल में दाखिला करा दिया जो पूर्णतया यूरोपियन था। इसमें पढ़ने वाले बालक तथा पढ़ाने वाले सब यूरोपियन थे। 2 वर्ष बाद 7 वर्ष की अवस्था में उनको विलायत शिक्षा प्राप्त करने भेज दिया। कम उम्र होने के कारण उन्हें हॉस्टल में तो नहीं रखा, मिस्टर ड्रिवेट नामक गृहस्थ के घर में उनके रहने की व्यवस्था की गई। उनके यहाँ रहकर श्री अरविंद ने छोटी अवस्था में ही लैटिन भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। सन 1885 में जब मिस्टर ड्रिवेट इंग्लैंड छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने लगे तो श्री अरविंद को सेंट पॉल में दाखिला करा दिया गया। वहाँ के हेडमास्टर ने इनकी योग्यता को देखकर इन्हें ग्रीक भाषा पढ़ाना भी आरंभ कर दिया। श्री अरविंद में भाषा सीखने की असाधारण क्षमता थी। बहुत जल्दी किसी भी भाषा को वे ग्रहण कर लेते थे। अपनी विशेष प्रतिभा और विनम्रता से उन्होंने सेंट पॉल स्कूल की पढ़ाई 4 वर्षों में ही पूरी कर ली और 17 वर्ष की आयु में इन्होंने किंग्स कॉलेज के लिए 80 पाउंड लगभग 5500 रुपये का सर्वोच्च छात्रवृत्ति होती थी उस जमाने की, उसको प्राप्त किया था। इन्होंने 14 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की पुस्तक भी रच डाली। ग्रीक और लैटिन की काव्य संबंधी योग्यता के कारण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो भी पुरस्कार इनके रहते में दिए जाते थे वो प्रति वर्ष इन्हें ही मिलते थे। जिस समय श्री अरविंद का अपना अध्ययन समाप्त हो रहा था और वो विलायत से भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनको जीवोपार्जन के लिए व्यवस्था भगवान ने कर दी। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव उन दिनों लंदन गए हुए थे। वहीं पर उन्हें श्री जेम्स कॉटन से बातचीत करते समय यह पता चला कि श्री अरविंद बड़े प्रतिभावान और कर्मठ युवक हैं। उनकी इच्छा हुई उनसे मिलने की और वो जब उनको बुलाए, उनसे मिले तो वे बड़े प्रभावित हुए और उसी समय उन्होंने उनकी नौकरी अपने यहाँ पक्की कर दी। अपने राज्य में उन्हें एक अच्छी जगह दे दी। फरवरी 1893 में वे इंग्लैंड से रवाना होकर बड़ौदा में आकर के रहने लगे। बड़ौदा में उन्होंने 13 वर्ष व्यतीत किया। यहीं रहकर उन्होंने भारतीय भाषाओं संस्कृत, बांग्ला, हिंदी आदि का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और भारतीय साहित्य का गहन अध्ययन किया। इससे उनका झुकाव स्वतः भारतीय संस्कृति की ओर हो गया। हाँ, योगाभ्यास का आरंभ बिना गुरु के नहीं किया जा सकता। यद्यपि उन्होंने उस समय बाकायदा कोई गुरु तो नहीं बनाया, पर उनको कई उच्च श्रेणी के पथ प्रदर्शक मिल गए। नर्मदा नदी के तट के चोंदोद नामक स्थान में प्रतिष्ठित गंगा मठ के सद्गुरु ब्रह्मानंद जी ने दर्शन देकर श्री अरविंद के लिए योग मार्ग को प्रशस्त किया और यह बात प्रसिद्ध थी कि वे महात्मा किसी की ओर भी आंख से उठाकर नहीं देखते, परंतु श्री अरविंद से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी ओर देखा ही नहीं, वरन उन्हें जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए शुभाशीर्वाद भी दिया। एक बार पिता के आदेश से श्री अरविंद ने ICS की परीक्षा बिना किसी शिक्षक की सहायता लिए ही दे डाली। उसमें वे उच्च श्रेणी में पास भी हो गए, परंतु उन्होंने घुड़सवारी की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे परीक्षा का प्रमाण पत्र उन्हें नहीं मिल सका। हालांकि
घुड़सवारी का इम्तहान दोबारा देने का मौका योग्य विद्यार्थियों को दिया जाता था, परंतु उन्होंने यह मौका नहीं लिया। बाद में लोगों को ख्याल आया कि वे इस परीक्षा में जानबूझकर फेल हो गए, क्योंकि उनकी तो यह आकांक्षा ही नहीं थी कि भारतवर्ष में कलेक्टर या कमिश्नर बनकर अंग्रेजी नौकरशाही के एक अंग बन जाएं। और भगवान को भी यह अभिप्रेत नहीं था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने संसार के मार्ग प्रदर्शन के लिए धरती पर भेजा, वह कोई बड़ा सरकारी अफसर बनकर खाने पीने और फैशन की बातों में अपनी जिंदगी बिता दे। इसलिए उन्होंने उनकी विचारधारा ही दूसरी तरफ बहा दी। दूसरी आश्चर्यजनक घटना यह है कि जिस अरविंद को उनके पिता पक्का अंग्रेज बनाना चाहते थे, जन्म से लेकर जिन्हें अंग्रेजी वातावरण में ही रखा गया, जिनका सोचना, विचारना, बोलना, लिखना, पढ़ना सब अंग्रेजी में ही होता था, ऐसी परिस्थितियों में रहकर और अंग्रेजों के बीच पलकर कुछ वर्षों बाद अंग्रेजी राज्य के घोर विरोधी हो जाना और भारतीय क्रांति के प्रमुख नेता के रूप में प्रकट होना, क्या यह एक चमत्कार नहीं था? श्री अरविंद राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने का भी बराबर प्रयत्न करते रहते थे और योग संबंधी अभ्यास भी करते रहते थे। पर जब तक वे बाहर रहे तब तक नौकरी और आंदोलन के कारण अध्यात्म तरफ ध्यान देने का इनको उतना वक्त नहीं मिल पाता था। परंतु जब ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए जब ये आंदोलन में थे तो इनको जेल में जाना पड़ा, और जेल में जब ये आ बैठे तो ऐसा लगता था कि वहाँ तो जाकर ये सारे झंझटों से छूट गए हैं। सब झंझट से छूटकर अपनी कोठरी में चुपचाप एकांत में बैठकर समस्त मन प्राण से वो भगवान का ही ध्यान करने लग गए थे। वहाँ उन्हें गहरी साधना का अवसर मिला और वे ब्रह्म चेतना तक पहुँच गए, जो अध्यात्म साधना का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। उनकी ब्रह्म भावना इतनी बढ़ गई कि उनको सर्वत्र लीला में प्रभु के दर्शन होने लगे। उनकी चेतना के हर कोने में गीता और उसके उपदेश समा गए। वे शिक्षा में भी अध्यात्म का प्रवेश अनिवार्य मानते थे। यूरोप की इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने देख लिया कि उसकी नींव भौतिकता पर रखी है और उसमें शाश्वत कल्याण और शांति की शक्ति नहीं है। इसके विपरीत भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य ब्रह्मचर्य और योग द्वारा आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त करना बताया गया था। श्री अरविंद के संबंध में उनके शिक्षक जो 1 वर्षों तक उनके साथ रहे थे, उन्होंने लिखा, श्री अरविंद कोई सांसारिक जीव नहीं थे, वे तो कोई देवता थे जो भटक कर भूमंडल पर आ गए थे। श्री अरविंद की साधना जैसे जैसे बढ़ती गई, बाह्य संसार से उनका संबंध कम होता गया। उन्होंने 24 नवंबर सन 1926 को संसार से पूर्णतः अपना संबंध विच्छेद करके एकांत जीवन बिताने का निश्चय कर लिया। उनके शिष्यों और साधकों के मार्गदर्शन का काम जो था, उस समय फ्रांस के विद्वान दार्शनिक पॉल रिचार्ड की पत्नी मीरा रिचार्ड, जो श्री अरविंद की साधना की प्रधान सहायिका हो गई थी, उन्होंने आश्रम का पूरा भार अपने ऊपर लिया। वो माता जी के नाम से जानी जाती थी और उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ आश्रम की व्यवस्था स्वयं संभाली। इस प्रकार नवंबर 1926 से जीवन के अंतिम दिन 5 दिसंबर 1950 तक वे एकांतवास करके एक ऐसी साधना में निमग्न रहे जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक भाव संपन्न लोगों को साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता पहुंचाना था। भारत तथा अन्य देशों के उद्धार के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उनमें भी वे अपनी संकल्प शक्ति द्वारा योगदान देते रहे। इस प्रकार एकांत और अज्ञात की स्थिति में रहते हुए भी वे संसार के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं में महत्वपूर्ण प्रेरणा और शक्ति प्रदान करते थे। जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, उनकी कार्य प्रणाली प्रायः ऐसी ही होती है। वस्तुतः थोड़े दैवी महानुभावों ने ही प्रकट रूप से कार्य किया है, बाकी लोग अपने अज्ञात रहते हुए कार्य करते हैं। श्री अरविंद ने बहुत पहले ही कह दिया था कि उनकी साधना का उद्देश्य अपनी मुक्ति प्राप्त करना नहीं है,
वरन वे बंधनों में पड़े व्यक्तियों और समाजों के लिए एक ऐसा नवीन और सुनिश्चित मार्ग प्रस्तुत कर देना चाहते हैं जिस पर चलकर वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो ये है अरविंद की साधना। धन्यवाद।